दिखाई दे रहा है। रूपल जी, इज इट विजिबल टू यू? Yes, Roshni, is it visible to me? It Sorry, is Rupal ji, visible come to again, me. please. It is visible to me. क्या आपको यह दिखाई दे रहा है? हाँ रोशनी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हु इज रेस्ट? आप जिसका भी नाम याद हो उसी से पूछ लीजिए, वो दोबारा आंसर दे देगा। दीपिका, it is visible to you? Sorry, Rupal ji, please come again. Is it visible to you? Yes, Rupal ji, it is visible to me. दीपिका, क्या आपको यह दिखाई दे रहा है? जी रूपल जी, यह मुझे दिखाई दे रहा है। दीपिका, गो अहेड, आस्क सर रिलेटेड क्वेश्चन। सर ही हो गया है अनुमान लगाना। ओके, इट इज डन। यस सर, गेस्ड, गेस्ड। चलो, तो एक बार बिना शिट के जरा रोशनी से पूछ लो, व्हाट इज। ओके ओके। रोशनी, व्हाट इज द वर्ब फॉर अनुमान लगाना? द वर्ब फॉर अनुमान लगाना इज गैस। रोशनी, अब दूसरा सवाल किसी और से करो। निधि दीदी, व्हाट इज द वर्ब, व्हाट इज द सेकेंड व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अनुमान लगाना? वेरी नाइस रोशनी। तो पहले रोशनी, ही निधि, एक मिनट रुकना बेटा। हम रोशनी को उसकी प्रोग्रेस के बारे में बधाई दे रहे हैं कि जब बिल्कुल शुरू में आई थी तो रोशनी से भी ये वाले वाक्य बोलते नहीं बनता था, अब धीरे धीरे बनने लगा है। गुड रोशनी, डूइंग गुड। अब पूछ। निधि दीदी, व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म फॉर ऑफ अनुमान लगाना? सॉरी निधि दीदी, व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अनुमान लगाना? sorry, Roshni. Come again. व्हाट इज द सेकेंड फॉर ऑफ अनुमान लगाना? Sorry, Roshni. अभी तुमने It is उत्तर दिया Hindi. रोशनी, बेटा तुमने अभी उत्तर दिया है। सॉरी हिंदी, सॉरी। व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म, सॉरी, व्हाट इज द सेकेंड फॉर ऑफ गैस? So there you are. Roshni, the second form of gas is gassed. हिंदी भी करना है? हिंदी आप तब करें दोस्तों जब आपको लगता है कि किसी और से नहीं बनेगा। रूपल जी से एक मिनट पूछ लेते हैं। रूपल जी, हिंदी करें क्या? यस सर। वो बोल रही हैं तो कर लो। निधि दीदी, गैस की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? नहीं बेटा, हिंदी इज रॉन्ग। अनुमान लगाना। नहीं, तुम्हारा पूरा हिंदी वाक्य गलत हो गया है। तुम्हें पुराने वाले की आदत ज्यादा हो गई है, अभी ये बदल गया है। दीपिका दीदी ने बताया कि ये दे दिया है हमने, तो अब अपन ने बदलने का पूछने का तरीका बदल लिया क्योंकि ये मिल गया है। शिवांग पूछेगा। शिवांग, हिंदी इंग्लिश बोथ कि ओनली दोनों कर हिंदी? लो बेटा, दोनों कर लो, जरूरत है। रूपल जी बोल रही हैं, पूछ। निधि दीदी, what is the second form of gas? Shivang, the second form of gas is gassed. निधि दीदी, गैस का सेकंड फॉर्म क्या है? शिवांग, गैस का सेकंड फॉर्म gassed है। Who is rest?
I'm rest. Okay, Rupal ji. Rupal ji, what is the third form of gas? The third form of guest. रूपल जी, गैस का तीसरा रूप क्या है? गैस का गैस का तीसरा रूप गेस्ट है। दीपिका, what is the third form spelling of third form? Didi, come again, please. Deepika ji, what is the third form spelling of third form? Rupal ji, please come again. Uh, what is the spelling of third form? Rupal ji, please come again. What is the third spelling of third form? My voice is chopping. No, no, no. Your voice is so clear, but your question is incomplete. Okay. Mm, what is the spelling of third form? प्लेटफॉर्म किसका? Guest. तो वो रखना पड़ेगा ना। Okay. What is the spelling of guest? आपने तो ये वाला प्रश्न पूछ लिया। चलो, रोशनी, क्या आप मदद करेंगी रूपल जी की? निधि जी, आप मदद करेंगे रूपल जी की? Yes, of course. थैंक यू। Uh, Rupal ji, sir, I have to ask question. एक एक लेटर बुलवाना पड़ेगा बेटा पूरा। Okay, Yes. What okay. Rupal ji, what is the is spelling of of third form third form of gas? of guest? What, what is the second? सब भूल गई मैं रूपल जी, वापस से। अभी मैंने जो रोशनी की प्रशंसा की थी, वो आपको रियलाइज करने के लिए भी की थी। आपको रियलाइज करवाने के लिए की थी कि जब इस क्लास की शुरुआत हुई थी तब से रोशनी इसमें कंटिन्यू है। और आप म्यूट करके सुनेंगे, क्योंकि सुनने के लिए माइक का ऑन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आवाज आ रही थी वहां से कर की। कोई बात नहीं, आप अगर रेगुलर नहीं रहेंगी तो सफलता संदिग्ध रहेगी, नहीं मिलेगी, प्राप्त नहीं होगी, वांछित सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर नियमित रहेंगे तो जैसी प्रोग्रेस रोशनी में देखने मिल रही है वो आपको भी मिलेगी। अब हम यहाँ इसको विराम दे देते हैं और दीपिका से पूछते हैं। दीपिका, व्हाट वाज द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस? The last interactive sentence was that is. ओके, थैंक यू। निधि, व्हाट वाज द लास्ट इडियम?
So the last idiom was mm, sorry for अच्छा, शिवांग, what was the last signal? Sir, the last idiom was your days are numbered. Correct. Thank you. Deepik, Roshni, what is going on in your batch? Can chapter is going on in your batch? Thank you. Sorry, Roshni. It will Please do. come It will again. do. It will do. It will do. Deepika, which category is going on in your batch? Affirmative sentences are going on in my batch. Thank you. Nidhi, which category is going on in your batch? so a negative sentences is going on in our batch. बेटा यहाँ तुमने भी एक गलती की है। तुमने बोला नेगेटिव Sir, I say sentence. सेंटेंस तो बोलना भी नहीं था ना। हमने पूछा विच कैटेगरी इज गोइंग ऑन इन योर बैच। Sir, negative category is going on in our batch. नेगेटिव कैटेगरी इज गोइंग ऑन इन योर बैच। चलो एक बार इसका हिंदी हम शिवांग से पूछ लेते हैं। शिवांग, आपके बैच में कौन सा प्रकार चल रहा है? सर, हमारे बैच में नेगेटिव प्रकार चल रहा है टेंथ का। नकारात्मक सेंटेंसेस चल। नकारात्मक। तो चलिए आज का जो हम इंटरेक्टिव सेंटेंस दे रहे हैं उसमें आपके नेगेटिव कैटेगरी का उपयोग होगा। This is today's interactive sentence. सबसे पहले तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, रूपल जी, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, एक ये कारण है। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसका कारण आप स्वयं होते हैं। कोई बात नहीं। दीपिका, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? Yes, sir. It is clearly visible to me. क्या ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? जी सर, यह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। रूपल जी, आप म्यूट कीजिए, आपकी बारी आखिरी में आएगी तब अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू। Shivang, is it clearly visible to you? Yes, it is clearly visible to me. शिवांग, क्या आपको यह साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मेरे को यह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरा अच्छा खास। निधि दीदी, is it clearly visible to you? Yes, Shivang, it is clearly visible to me. दीदी, क्या यह आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ शिवांग, ये मुझको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। है रोशनी, कि नहीं सरल? So can I try again? Yes, of course, you can try again. No, I cannot guess the Hindi meaning of this interactive sentence.
सर हिंदी, कम अगेन हिंदी। रूपल जी, कैन यू गेस द, हाँ, कैन यू गेस द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इंटरेक्टिव सेंटेंस? I cannot guess the meaning the meaning of this interactive sentence. Sorry, something is इंटरेक्टिव missing. सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या है? इंटरेक्टिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या है? चलो अपन दूसरा एक गेम खेलते हैं, ठीक है बच्चों। शिवांग, कैन यू डांस ऑन द स्टेज? No, sir, I cannot dance on the stage because my leg is fractured. Come again, please. No, sir, I cannot dance on the stage because my leg is fractured. हमने कम अगेन इसलिए बोला था शिवांग कि अक्सर हमने देखा है इस ऐप में, कोई भी कैंडिडेट होता है जिसको कम हैबिट है, वो बोलना पहले शुरू कर देता है और अनम्यूट एक आध सेकंड के 100वें हिस्से से बाद में शुरू होता है, तो उसका पहला वर्ड हम लोगों को नहीं सुनाई देता है। तुमने जरूर बोला होगा, इसलिए हमने कम अगेन बोला। अब तुम वर्ब बदलो, निधि दीदी से एक सिंपल क्वेश्चन करो। तुम निधि दीदी से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन बेटा निधि तुम्हें हमसे क्वेश्चन करना है, फिर हम रोशनी से करेंगे, रोशनी रूपल जी से। Didi, can you have chicken leg piece? No, never, Shivang. I cannot have chicken. Leg piece. कंप्लीट कर दो भैया। चिकन दीदी, क्या आप चिकन लेग पीस खा सकती हैं? नहीं शिवांग, कभी नहीं, मैं चिकन लेग पीस नहीं खा सकती हूँ। दीदी हमने तुमसे, हम इसलिए बोला कि हमसे पूछो कि तुम हमसे बड़ा क्वेश्चन भी कर सकती हो, फिर हम रोशनी के साथ सर निगेटिव में आना चाहिए आंसर क्या? नहीं नहीं, तुम अपना सेंटेंस बनाओ, हम चाहेंगे उसको जैसा भी कर, ओके। तुम अपना क्वेश्चन पूछो। सर कैन यू टीच गुजराती एज वेल? Well, no, Nidhi, I can not teach Gujarati as well because I really don't know Gujarati. सर क्या आप गुजराती भी सिखा सकते हैं? नहीं 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 निधि, मैं गुजराती नहीं सिखा सकता क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती। थैंक यू। रोशनी, कैन यू attend this class on Sunday? No, I can not attend this class on Sunday. Very nice. क्या आप रविवार को ये क्लास अटेंड कर सकती हैं? नहीं, मैं रविवार को क्लास अटेंड नहीं कर सकती। थैंक यू। निधि दीदी, रूपल जी, रूपल जी, Yes. कैन यू डू स्टडी? सॉरी रोशनी। Yes. ये सॉरी इसलिए है बेटा रोशनी कि तुम दो क्रियाएं रख रही हो एक साथ, और उसका कारण ये कैन है, यू स्टडी? हाँ, क्योंकि तुम हो हिंदी मीडियम की विद्यार्थी, हिंदी माध्यम की, मैं भी हिंदी माध्यम का हूँ, तो मैं इस अनुवाद की मानसिकता को समझता हूँ। हम लोगों के साथ यही होता है
कि हमें डू रखने की हर जगह आदत हो जाती है, लेकिन जब आपको पता चल जाता कि स्टडी खुद वर्ब है, तो फिर उसमें डू लगाने की क्या जरूरत है? उसमें करना पहले से मौजूद है बेटा। अब रिपीट कर लो। रूपल जी, कैन यू स्टडी? Yes, Roshni, I can study. क्या आप क्या इसका क्या आप अध्ययन कर सकती हैं? हाँ रोशनी, मैं अध्ययन कर सकती हूँ। अब एक चीज छोटी सी बोलना चाहेंगे, बल्कि 2 पॉइंट। एक तो रोशनी, तुम्हें ये सेंटेंस कुछ अव्यवहारिक सा लगा क्या बोलने के बाद? अपूर्ण, यस। अधूरा सा? अच्छा, दूसरा पॉइंट, शिवांग तुमने ध्यान दिया, निधि तुमने ध्यान दिया, रूपल जी ने पूरे राउंड में शायद किसी का भी वाक्य सुना ही नहीं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि अभी अपन कौन से कैटेगरी का आंसर खेल रहे हैं, है ना? उन्होंने अफर्मेटिव आंसर दे डाला। मतलब या तो नेटवर्क में कहीं कमी है, पूरा उनको क्लियर नहीं सुनाई दिया होगा, या फिर उनकी एकाग्रता में कहीं कमी है। और मुझे लगता है दूसरी बात ज्यादा उचित होगी, क्योंकि नेटवर्क तो सही, उन्होंने आंसर तो दिया, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अभी सब लोग किस प्रकार के उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सुना। तो रोशनी, तुम्हारे सेंटेंस में हम 2 लेटर और लगा देंगे, तुम देखना वो कितना प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है? तुम एक प्रपोजिशन लगाना, फिर से पूछना है तुम्हें रूपल दीदी से। प्रपोजिशन है इन, और तुम्हें एक ऑब्जेक्ट लगाना है ऑक्सफोर्ड। फिर से पूछ के देखो, अच्छा लगेगा। इन ऑक्सफोर्ड। रूपल जी, कैन यू कैन यू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड? No, Roshni, I can not study in Oxford. सर, एक्सपोर्ट का हिंदी क्या होगा? It is ये a नाम है dictionary. बेटा, ये एक जगह का नाम है, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, और नाम का कोई अलग इंग्लिश नहीं होता बेटा। दुनिया की सबसे, अंग्रेजी के लिए सबसे जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है, विदेश में है, तो इसका कोई हिंदी नहीं होता। ऑक्सफोर्ड को ऑक्सफोर्ड ही बोलेंगे। अब हिंदी पूछ लो पूरी। रूपल जी, आप एक्सपोर्ट का अनुमान Sorry, your लगा pronunciation is wrong. बेटा यहाँ एक और दिक्कत आ गई है, एक्सपोर्ट का रोशनी के अध्ययन कर सकते? दिमाग में गैस नाम की क्रिया आ गई है, और उसको ये ध्यान ही नहीं है कि उसने अभी रूपल जी से कौन सी क्रिया पूछी। ये डबल कंफ्यूजन आ गया है निधि। रूपल जी, आप एक्सपोर्ट का अध्ययन कर सकती हैं? अच्छा, नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में अध्ययन नहीं कर सकती हूँ। सॉरी रूपल जी, पहले पूछने दीजिए, हाँ आस्कने वो दीजिए उसको। आस्क नहीं दीजिए, तुम हमारी नकल कर रहे हो, बहुत पिटोगी। ठीक है, तो अब एक्चुअली हमने 2 ही लेटर लगवाए थे, इन ऑक्सफोर्ड, तो हम उसको बदलवा देते हैं। इन शिमला कर दो बेटा रोशनी। शिमला। इन शिमला। फिर से पूछ लो। रूपल जी, कैन यू गैस इन शिमला? अच्छा, गैस आ गई है यहाँ। स्टडी।
कैन यू स्टडी इन शिमला? चलो, गैस निवारण हो गया। No, Roshni, I cannot study in Simla. कंप्लीट द Please complete the process. क्या आप शिमला का अध्ययन कर सकती है? Sorry. It sucks. कोई बात नहीं, हम और तुम शिमला हटा दो रोशनी, बेल खाड़ू लगा दो। चलो, रोशनी बेटा शिमला हटा दो, अनम्यूट करो अपने आप को और वहां बेल खाड़ू लगा दो या सूखा लगा दो, जो सरल पड़े। सब वर्ब वो ही रखेंगे स्टडी। बेटा अगर हमने वर्ब बदलवाई तो तुम हमें 3 का दंड लगवा दोगी, क्योंकि नियम है वर्ब बदल नहीं सकते। तो तुम हमें काय को पाप में डाल रही? तुमने जो वर्ब ली है हम उसको बदलवा नहीं सकते। तुम्हें भी 3 का लगेगा, हमें भी लगेगा। रूपल जी, कैन यू स्टडी इन सूखा? Yes, Roshni, I can study in. Sorry, no, 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 Roshni, I cannot study in Sukha. Please complete the process. हिंदी, क्या आप क्या आप सूखा का अध्ययन कर सकती हैं? चलो, सूखा हटा दो रोशनी, तो वहां रखो प्राथमिक शाला पाटन। रूपल जी, कैन यू स्टडी इन प्राथमिक शाला पाटन? No, Roshni, I cannot study in Catholic Sala in Patan. क्या आप बेटा come उत्तर again, भी रूपल सही जी? ढंग से सुना करो, उन्होंने एक एक्स्ट्रा कुछ लगा दिया बेटा। हम इसलिए ऑक्सफोर्ड रखवा रहे थे कि वो सबको पता होगा, फिर हम वहां से पाटन आ गए। चलो, एक बार फिर से, एक बार तुम एक काम नहीं नहीं, दिक्कत तो तुम्हें। चलो पूछो पूछो। रूपल जी, रूपल आप जी, एक बार कम अगेन बोलिए रोशनी को। Come again, Roshni. कैन यू स्टडी इन पाटन? क्या बोला था सर? पाट अच्छा, और सरल दे, अमेरिका रख सकती, अमेरिका रख। और हम तो कुछ ऑप्शन भी दे दे रहे रोशनी, चाहे तो अमेरिका रख दो, और सबसे फेमस है पुणे, पुणे रख सकती हो, और एक और जगह बहुत फेमस है कोटा। 3 में से जो रखना है वो रख दो। पुणे, Indore is also famous. हाँ इंदौर भी, इंदौर भी रख सकते हो बेटा। लेकिन कैन शिवा, तुम यू अभी स्टडी स्टडी कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये चीजें पता है। लेकिन रोशनी दीदी अभी एक हाउस वाइफ है बेटा, तुम ये स्थिति को समझो, है ना। और उनके मन में Sir, कहीं से कुछ गलत हिंदी कैन घुस यू गई है। हाँ, sir, but her sister-in-laws study in Indore इंदौर, हाँ तो also. बेटा इंदौर Yeah. रख दो रोशनी, इंदौर रख दो, रख दो आंख मूंद के। रूपल जी, कैन यू स्टडी इन इंदौर?
No, Roshni, I cannot study in Indore. क्या आप क्या आप इंदौर में अध्ययन कर सकती हैं? नहीं रोशनी, मैं इंदौर में अध्ययन नहीं कर सकती हूँ। एक बार बोलो यार, भारत माता की जय। जय सर। Hmm. Shivang, who is rest? I think no is rest. That's why I'm telling Shivang. Can you can you can you go? Can you hang out? No, Didi, I cannot hang out. I tell you now, my leg is fractured. शिवांग, क्या आप बाहर मौज मस्ती कर सकते हैं? सॉरी 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 शिवांग, क्या सॉरी सॉरी फॉर फॉर हिंदी। शिवांग, क्या शिवांग, आप तुमने रूपल बाहर दीदी के मौज साथ मस्ती फेस टू फेस किया था? आ, Yes, sir. आज है टाइम शिवांग तुम्हारे पास? Yes, sir. रूपल जी, आप अपने टाइम देखिए, हम क्लास यहाँ पे विराम दे रहे हैं। निधि, तुमने फेस टू फेस किया था नहीं किया? Yes, sir. हाँ, With Neha and Nisa. तुम जरा रूपल जी, पिछली बार शिवांग ने संभाला था। हम क्लास को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। रूपल जी, क्लास के समाप्त होते ही तुम्हें फोन लगाएंगे। रूपल जी, आप फोन लगाइए, निधि का नंबर ग्रुप में है, नहीं तो एक बार और भेज देगी। और आप दोनों तय कर लीजिए, आज जरूरी नहीं है, कभी भी जो समय आपको और निधि को सूट करे तय कीजिए। उस समय पर आप कॉल कीजिए निधि को, वो आपके साथ फेस टू फेस करेंगे। निधि, पूरी मदद करना, अफर्मेटिव आंसर भी दिलवाना, नेगेटिव भी दिलवाना, ठीक है? और सब्जेक्ट भी बदलवाना। और शिवांग और रोशनी, तुम शिवांग को फोन लगाना, टाइम निर्धारित करना, आज से लेकर कल तक, जब दोनों का समय मैच कर जाए। और जरूरी नहीं कि 1 घंटे करना है। निधि सुन लो, रूपल जी, 1 घंटा जरूरी नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको लगे। फिर आप दोबारा भी आपस में बात कर लें कि अभी मेरे गेस्ट आ गए तो मैं अभी रखती हूँ, मैं तुम्हें 5 बजे फोन लगाऊंगी, 4 बजे लगाऊंगी, कुछ भी तय कर लीजिए। या मैसेजिंग कर लीजिए, आप ग्रुप में मैसेजिंग कर लीजिए, पर्सनल ओके मैसेजिंग सर। कीजिए या ग्रुप में कीजिए। आप मैसेजिंग कीजिए तो दूसरे लोग देखेंगे, उनको भी अगर इच्छा होगी तो वो लोग भी कर सकते हैं। ग्रुप में ही मैसेजिंग कीजिए, हिंदी में कीजिए कि निधि, मैं इतने बजे फ्री रहूंगी, क्या आप मेरे साथ फेस टू फेस कर सकती हैं? बेकायदा हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। रोशनी, तुम फोन लगाना शिवांग को, टाइम ले लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना मिले, आज से लेकर कल की क्लास के पहले तक फेस टू फेस कर लो, है ना? बेटा शिवांग, ऑब्जेक्ट लगवाना, प्रपोजिशन लगवाना दीदी को। निधि, तुम भी ऐसे ही करना, प्रपोजिशन जितना। और ये लोग ये मत सोचना कि सर मान लो हमसे ही भी गलत हो गया तो क्या होगा, कोई चिंता नहीं, फिर मैं हूं आखिरी में, ठीक है? फेस टू फेस करो, यहाँ विराम देते हैं। फेस टू फेस बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। ईमानदारी से अगर 10 मिनट भी कर लिया बहुत है। 10 मिनट में 20 क्रियाएं यूज हो जाती आराम से।